बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत ने डैमों के गेट खोल दिए, पाकिस्तान में सैलाबी रेला दाखिल। भारत ने अपने बड़े डैम्स के स्पेलवेज खोल दिए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में तबाहकुन पानी दाखिल होना शुरू हो गया। मंजरा डैम समेत कई डैम्स के गेट्स खोल दिए, जिससे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई है। रावी के मुकाम शादरा पर इस वक्त 1,80,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कई बंद टूट चुके हैं और पानी आबादियों में दाखिल होकर जानी व माली नुकसान का बायस बन रहा है। माहरीन के मुताबिक ये रेला मजीद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मानसून बारिशों का नया सिलसिला भी दाखिल हो चुका है। पंजाब और बलाई इलाकों में बदतरीन तबाही, लाखों अफराद मुतासर। पंजाब, सियालकोट, गुजरावाला, हफ्जाबाद और गुजरात में बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि हज़ारों मकानात और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। अब तक 2.5 लाख अफराद और लाखों मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। सड़कों, पुलों और तालीमी अदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर हुआ है। सियालकोट एयरपोर्ट समेत कई अहम ऑपरेशन मअतल कर दिए गए। मानसून बारिशों का नया तूफान, मजीद तबाही का खतरा बढ़ गया। माहिरीन का कहना है कि मानसून का पैटर्न इस बार गैर मामूली तौर पर ख़तरनाक हो गया है। खलीज बंगाल और बहिरा हिंद से आने वाली हवाएं पाकिस्तान में मुसलसल बारिशें ला रही हैं। बारिशों के रुकने की बजाय मजीद शिद्दत अख्तियार करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 75% जायद बारिशों की पेशगोई से सैलाबी सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। शहर और देहात दोनों में अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए हैं। एलओसी पर भारतीय फौज की बड़ी कार्रवाई का दावा। भारतीय फौज ने दावा किया है कि एलओसी पर पाकिस्तानी दरअंदाजों को मार गिराया गया है। ये दावा ऐसे वक्त पर सामने आया जब भारत एक नई जंग के जवाब की तलाश में मसरूफ़ है। मई 2025 की जंग बंदी के बाद भारत के तमाम इकदामात जंगी तैयारियों का पता दे रहे हैं। भारतीय मीडिया इस वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगेंडे के तौर पर खूब उछाल रहा है। ये सब वाक़यात ज़ाहिर करते हैं कि भारत खित्ते में बड़े तसादम की फ़ज़ा बना रहा है। अफ़गानिस्तान में खौफनाक ड्रोन हमले, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर। अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार और पख्तियाका में ओवरनाइट ड्रोन हमलों ने हलचल मचा दी। तालिबान के कुछ धड़े पाकिस्तान पर मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भारतीय मीडिया भी इसी बयानियों को प्रोपगेंडे के तौर पर पेश कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह पैगाम है कि हम दुश्मन को सिर्फ अपनी सरजमीन पर निशाना बनाते हैं। असल में ये सब हमले टीटीपी के अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा हैं। टीटीपी धड़ों की आपस की जंग ड्रोन तक जा पहुंची। टीटीपी के नूर वली और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप में शदीद झड़पें जारी हैं। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि दहशतगर्दों को ड्रोन कहां से मिल रहे हैं। इन ड्रोन की फराहमी भारतीय खुफिया एजेंसी रा से जोड़ी जा रही है। इस जंग में दहशतगर्दों के साथ साथ अफगान सिविलियन भी निशाना बन रहे हैं। अफगान मीडिया और टीटीपी का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपगेंडा। टीटीपी के बाज़ धड़ों ने भी पाकिस्तान को इन हमलों में मुलव्वस करार दे दिया। नूर वली ग्रुप पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज से खुफिया ताउन कर रहा है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने अपने बयान में नूर वली पर धोखादही का इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब जाहिर करता है कि दहशतगर्द गिरोह दरअसल ज़ाती मफादात के लिए लड़ रहे हैं। भारत खित्ते में बड़ी जंग के लिए माहौल बना रहा है। भारतीय फौज के चिनार कोर ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। भारत का दावा है कि दरअंदाज पाकिस्तान से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम वाक़यात भारत के जंगी एजेंडे का हिस्सा महसूस होते हैं। मोदी हुकूमत अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए कशीदगी बढ़ा रही है। पाक फौज भी मुकम्मल अलर्ट है और किसी भी मुमकिन भारतीय मुहिमजोई का जवाब देने को तैयार है। पाकिस्तान और भारत में सैलाब की तबाही, भारतीय डैमों से पानी छोड़ने का बहरान। भारत की जानिब से डैमों के गेट खोलने से पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल संगीन।
दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हुई। पाकिस्तान ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए अलर्ट जारी किया। भारत का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सैलाब से बचाव में मददगार साबित हुआ। पाकिस्तानी हुकाम ने आवाम से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की। अमरीकी टैरिफ से भारतीय मैशत पर कारी ज़रब, फैक्ट्रियों में खामोशी। अमरीका के 50% टैरिफ से भारत की बरामदात खुसूसन टेक्सटाइल और ज़राअत बुरी तरह मुतासर। फैक्ट्रियों में पैदावार रुकी, लाखों वर्कर्स को घर जाने की हदायत। भारतीय मार्केटें सुनसान, माशी नुकसान $80 अरब तक मुतवक्का। चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम की सस्ती मसनूआत ने भारत का मुकाबला मुश्किल कर दिया। भारतीय हुकूमत नई मार्केटों की तलाश में सरगर्म है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से पाक भारत ताल्लुकात में तनाव, सालसी पर तनाज़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत तनाज़ा में सालसी का दावा किया। भारत ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भारत ने अमरीकी टैरिफ को गैर मुनसफाना करार दिया, जबकि पाकिस्तान ने टैरिफ की हमायत की। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से कुर्बत ने भारत में सफारती बेचैनी बढ़ा दी। ये तनाव खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमरीकी पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से बेहतर, सैलाब से निमटने में कामयाबी। भारत के मजबूत डैमों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने सैलाब से होने वाली तबाही को कम किया। पाकिस्तान में डैमों की कमी और नाकस मनसूबाबंदी से सैलाबी सूरत हाल संगीन हुई। भारत ने पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा डैम बनाए। पाकिस्तान में माहिरीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने पर जोर दिया। दोनों ममालिक में इमदादी सरगर्मियाँ जारी है, लेकिन नुकसानात बढ़ रहे हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय फौजी क़यादत में इख्तलाफात बढ़ने लगे। पाकिस्तान के हाथों मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय फौजी क़यादत में इख्तलाफात और तकसीम खुलकर सामने आ गई। भारत की जंगी हिकमत अमली पर पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अंदरूनी इख्तलाफात शदीद तर होते जा रहे हैं और थिएटराइजेशन के नाम पर तीनों भारतीय अफवाज के दरमियान ताकत की कशमकश तेज हो गई है। रूस मुज़ाकरात की मेज़ की बजाय बैलिस्टिक मिसाइलों को तरजीह देता है। यूक्रेनी सदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के हमलों से मालूम होता है कि इन्हें सफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी दारुल हुकूमत कैफ पर गुज़िश्ता रात रूसी हमले में 8 अफराद लुकमा अजल बन गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस मुज़ाकरात की मेज़ की बजाय बैलिस्टिक मिसाइलों को चुनता है। कैफ पर हमले से जाहिर है कि रूस को हकीकी सफारतकारी में दिलचस्पी नहीं। इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है, 50% अमरीकी वोटर्स की राय। अमरीकी वोटर्स की निस्फ तादाद का मानना है कि इसराइल गजा के मकीनों की नस्लकुशी कर रहा है, जबकि 60% ने इसराइल के लिए मज़ीद अमरीकी फ़ौजी इमदाद की मुखालफत की। APP की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकशाफ अमरीका की एक यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए हालिया सर्वे की रिपोर्ट में हुआ। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वोटर्स जो ये समझते हैं कि इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है, इनमें 77% डेमोक्रेट्स और 51% आज़ाद वोटर्स शामिल हैं। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता, सैलाब से निमटने के लिए मदद की पेशकश। तुर्क सदर ने तबाहकुन सैलाब की वजह से होने वाले कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ अपने मुल्क की यकजहती का इजहार किया और पाकिस्तान को किसी भी मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि तुर्किया इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। इस मुश्किल वक्त में तुर्क सदर के जज्बात के साथ साथ मदद की फराग दिलाना पेशकश पर शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये टेलीफोनिक कॉल पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत, गहरे और बरादराना ताल्लुकात की आकाश है। अगले 50 बरस में 60% ग्लेशियर्स ख़त्म होने का खदशा है। चेयरमैन NDMA सरबराह NDMA ने खबरदार किया है कि अगर मौजूदा माहौलियाती हालात बरकरार रहे तो अगले 50 बरसों में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मौजूद 50 से 60% ग्लेशियर्स ख़त्म हो सकते हैं। NDMA के मुताबिक शुमाली पहाड़ों और दरियाओं से जुड़े तकरीबन 200 मिलियन अफराद की ज़िंदगी बराह रास्त मुतासर हो सकती है।
मुल्क को इस वक्त मानसून बारिशों और दराव में आने वाले शदीद सैलाबी रेलों की एक मुनफरद और गैर रवायती सूरत हाल का सामना है, जिसने कुदरती निज़ाम को अदम तवाज़न का शिकार कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्टी के 18 अरकान के कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े जमा करवा दिए। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि इस्तीफ़े कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अपने इख्तियारात के मुताबिक इस्तीफ़ों पर गौर करेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।